दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एक लेटेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज सेशन 2021 एंड 2022 के लिए जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं सीबीएसई की रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइल्स ऑफ अकाउंटेंसी, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टीचर्स का क्या है इसमें रोल एंड स्टूडेंट्स को कैसे प्रोजेक्ट्स फाइल प्रिपेयर करना है। इसका डिटेल डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, ऑल द प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स स्पेसिफिकली फॉर टर्म 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये। पहले हम बात करेंगे कॉमन गाइडलाइंस से, और कॉमन गाइडलाइंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो हमें कवर करना है दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट फाइल एज स्टेटेड बाय सीबीएसई। तो देखिए ये है सीबीएसई के लेटर के अकॉर्डिंग वो सारे इंफॉर्मेशन जो सीबीएसई ने बताए हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट फाइल। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दिस इज टेकन फ्रॉम एनेक्चर नंबर 1 एंड इट इज गाइडलाइंस फॉर सब्जेक्ट्स हैविंग प्रोजेक्ट वर्क। जिस जिस सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट वर्क है उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, चाहे वो सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, लीगल स्टडीज़ हो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ या हमारा अकाउंटेंसी, इन सभी के लिए ये कॉमन गाइडलाइन। इसीलिए मैंने आपको इसमें हेडिंग एक पहले ही डाल दिया कि दिस इज अ कॉमन गाइडलाइन फॉर दीज काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। और सबसे जरूरी खास बात जिसमें ज़्यादातर लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं कि 2 टर्म यानी 2 प्रोजेक्ट, बट नथिंग लाइक दैट। क्लियर देखिए लिखा है 1 प्रोजेक्ट टू बी डन थ्रू आउट द सेशन। मैं बताना चाहूँगा थ्रू आउट द सेशन का मतलब यही हो गया कि आपका जो सेशन चल रहा है प्रेजेंटली यानी 21 से 22, इस पूरे सेशन के अंदर में आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए। सो डू नॉट एवर ट्राई टू कंफ्यूज कि आपको 2 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। यू हैव टू मेक ओनली 1 प्रोजेक्ट इन सभी सब्जेक्ट्स में, जिसका यहाँ लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली अकाउंटेंसी में कितने प्रोजेक्ट बनने हैं? एक, लास्ट ईयर के ही जैसे बनने हैं। और साफ साफ लिखा है एज पर द एग्जिस्टिंग स्कीम, यानी कि लास्ट ईयर जिस तरह से बन रहा था प्रोजेक्ट फाइल उस स्कीम को ही फॉलो करना है। देयर इज नो न्यू स्कीम गिवन बाय सीबीएसई। एग्जिस्टिंग का यही मतलब है कि जो ऑलरेडी सीबीएसई स्कीम फॉलो कर रही है इन सब्जेक्ट्स में उसको ही एज इट इज फॉलो करना है। हाँ, ये जरूर सी बात है कि 2 टर्म्स में आने की वजह से उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा असेसमेंट का और प्रिपरेशन का बदला जरूर गया है। देखिए अब ये लिखा है प्रोजेक्ट्स को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो कि लर्नर्स के लिए है। टू प्रोब डीपर इनटू पर्सनल इंक्वायरी, इनिशिएटिव एक्शंस एंड रिफ्लेक्ट ऑन नॉलेज एंड स्किल्स, व्यूज एटसेट्रा acquired during the course of class 11 and 12। सेकेंड पॉइंट में कहा है एनालाइज एंड इवेल्युएट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज यूजिंग थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो जो आप बुक्स में पढ़ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना, उसको एनालाइज करना, उसको लेकर इवेल्युएशंस करना, ये सब सिखाना मकसद है। देन डेमोन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, जो कि आप सभी जानते हो CCT की बात और कॉम्पिटेंसी लर्निंग की बात बार बार NEP के लागू हो जाने के बाद हो रही है, उसी को लेकर कहा जा रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेशन करना है किसका? एप्लीकेशन, जो ये क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स है और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है उसका एप्लीकेशन दिखाना है आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल्स में। एंड एबिलिटीज टू प्रोड्यूस एन इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंडेड पीस ऑफ वर्क, सभी को खुली एक इंडिपेंडेंस दिया जा रहा है कि वो अपना प्रोजेक्ट वर्क इस तरह से करके थिंकिंग बेस करके बनाएं। नेक्स्ट है फॉलो अप एस्पेक्ट्स इन विच लर्नर हैव इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली आपको एक प्रोजेक्ट देकर के कोई बाउंड नहीं करेगा, यू आर हैविंग अ चॉइस। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए भी मौका दिया जा रहा है। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स टू आर्ग्यू लॉजिकली, और लॉजिकली लर्नर्स को ये स्किल डेवलप कराने के लिए भी कराया जाता है या कराया जा रहा है, जिससे कि स्टूडेंट्स में आर्ग्यूमेंट करने का या लॉजिकल आर्ग्यू रखने का एक स्किल डेवलप होता है। तो these are the guidelines issued by CBSE for the preparation of project files। अब हम बात करते हैं स्टेप्स क्या होंगे हमारे प्रोजेक्ट फाइल्स के कंप्लीट करने के लिए। ये है देखिए सीबीएसई के ही अगेन दिए गए गाइडलाइंस के अंडर है।
सॉरी, लिखा स्टूडेंट्स में वर्क अपॉन द फॉलोइंग लाइंस एज सजेस्टेड फ्लो चार्ट। जैसे चूज अ टॉपिक, आपको एक टॉपिक चूज करना है, देन कलेक्ट द रिसर्च मटेरियल्स और डेटा। ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पहले एक टॉपिक चुनेंगे और वो टॉपिक ऑब्वियसली टीचर के द्वारा प्रेस्क्राइब होंगे। उनके बाद आप रिसर्च करोगे अपने उस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल्स और डेटा को कलेक्ट करने में। देन आप ऑर्गेनाइज करेंगे मटेरियल्स को और डेटा को, है ना, ये सब आप सबने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है। पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एक ऑर्डर में। देन आता है आपका प्रेजेंट करना मटेरियल्स को और डेटा को। देन नेक्स्ट इज एनालाइज द मटेरियल और डेटा फॉर कंक्लूजन, एंड देन उसके बाद आता है आपका ड्रॉ द रेलेवेंट कंक्लूजन्स, एंड लास्ट ऑफ ऑल आपका आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स दैट आर टू बी टेकन व्हाइल कंडक्टिंग द प्रोसीजर ऑफ प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, तो ये बच्चों को बेसिकली करना है, एंड ऑब्वियसली टीचर्स के द्वारा इंडिकेट करने के बाद ही बच्चा ये सब कुछ करने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस वेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे बनाए गए प्रोजेक्ट को हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए भी सीबीएसई ने हमको काफ़ी ज़्यादा छूट दे रखी है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, द प्रोजेक्ट वर्क कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन शॉर्ट आप सभी जानते हैं पीपीटी, एग्जीबिशन, स्किट, एल्बम्स, फाइल्स, जो सबसे ट्रेडिशनल तरीका हम फॉलो करते हैं वो है फाइल्स, सॉन्ग्स एंड डांस और कल्चर शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, पैनल डिस्कशन, पेपर प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। तो देख सकते हो आप, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो विद द कंसेंट ऑफ टीचर्स आपके पास चॉइस है कि आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं टू प्रेजेंट योर एनालिसिस वर्क अबाउट द प्रोजेक्ट। इसीलिए कहा कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के पीछे यही तरीका अपनाया गया, इंडिपेंडेंस आपको दे दिया गया है टू चूज द वेरियस वे कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे एंड प्रेजेंट करेंगे। एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज विच आर सुटेबल, ध्यान रखने वाली बात है सुटेबल, यानी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कि आपके प्रोजेक्ट में आप स्किट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी सूटेड, तो आप स्किट के पीछे लगे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, जो सूट कर सकता है। इसलिए टीचर्स की भी गाइडेंस बहुत जरूरी है। कैन बी परफॉर्म्ड एज पर द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, तो आपकी भी चॉइस है और सुटेबिलिटी को भी ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है टीचर्स की गाइडलाइंस की आपको बड़ी जरूरत है। विजुअली इम्पेयर्ड, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो टेक अप एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज सुटेबली। तो ये हो गए सारे आपके गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करने हैं प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। तो अब बात करेंगे हम एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको टर्म 1 में आपके प्रोजेक्ट फाइल का असेसमेंट करेंगे इंटरनल टीचर, एंड टर्म 2 में कंबाइनली बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया ऑफ द चेकलिस्ट फॉर द टीचर्स, है ना। तो जैसे मैंने पहले थंबनेल में बताया हुआ आप सभी को कि ये वीडियो टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों के लिए है, तो ध्यान से देखिए और समझिए, और बच्चों को भी समझना जरूरी है ताकि आप सभी अपने प्रोजेक्ट में इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकें, ताकि आपके मार्क्स कहीं से भी लॉस ना हो पाए। तो दीज आर द वेरियस चेकलिस्ट, यानी क्राइटेरिया है टीचर्स के लिए कि कहाँ कहाँ क्या चेक किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक और टाइटल, ऑब्वियसली ये सबके पास होता है। देन आइडेंटिफाइंग द कॉज, इवेंट, consequences एंड और रेमेडीज। देन वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इफेक्ट ऑन ईच ऑफ देम। आपके प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में, उसको एनालाइज करने में और प्रेजेंटेशन में वेरियस स्टेक होल्डर्स कौन है जिस पर उनका असर पड़ता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशंस और इशू आइडेंटिफाइड, जो आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में वेरियस तरह के सिचुएशंस और इश्यूज को फेस टू फेस किया, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म implications ऑफ स्ट्रेटजीज सजेस्टेड इन द कोर्स ऑफ रिसर्च। Then validity, reliability, appropriateness and relevance of the data used for research work and for presentation in the project file. तो इन सभी का कह सकते हैं आप क्रॉस चेकिंग। देन प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग दैट इज succinct and coherent in project file. And last, citation of the materials referred to in the file and footnotes, resources, sections and bibliography etc. तो ऑब्वियसली बात है ये पर्टिकुलर सेक्शन टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बच्चों को ये गाइडलाइंस टीचर्स अल्टीमेटली देंगे ही देंगे ताकि बच्चे उसको कंप्लीट कर सकें। अब हम बात करेंगे टर्म वाइज बाइफर्केशन ऑफ द असेसमेंट, यानी टर्म 1 एंड टर्म 2 का बाइफर्केशन प्रोजेक्ट फाइल को लेकर, असेसमेंट को लेकर, जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है।
तो सबसे पहले तो देखिए क्या एक कॉमन बात सीबीएसई ने यहाँ पर बताई है टर्म वाइज बाइफर्केशन को लेकर कि प्रोजेक्ट वर्क हैज ब्रॉडली द फॉलोइंग फेजेस: इनिशिएशन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन। सेकंड पॉइंट बोला है द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क टू बी कवर्ड बाय द स्टूडेंट्स कैन बी असेस्ड ड्यूरिंग द 2 टर्म्स। और देन बोला है 20 मार्क्स असाइंड फॉर प्रोजेक्ट फाइल कैन बी डिवाइडेड इन 2 टर्म्स इन द फॉलोइंग मैनर्स। और वो दो टर्म्स में बांटने का मतलब समझ ही गए हैं, 10 मार्क्स फॉर ईच टर्म, जो कुछ इस तरीके से बटे हैं। टर्म 1 में मंथ वाइज असेसमेंट क्या होगा? देखिए सीबीएसई ने ये मंथ वाइज असेसमेंट्स डिस्क्राइब किए हैं, जो ऑब्वियसली अगेन टीचर्स एंड बच्चों दोनों के लिए ही लागू होते हैं। तो लिखा है द टीचर विल असेस द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क इन टर्म 1 इन द फॉलोइंग मैनर। अब देखिए टर्म 1 का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाना है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में पेपर होने हैं। तो जुलाई से सितंबर जो पहला 3 महीने का क्वार्टर है, उस मंथ में पीरियोडिक वर्क क्या दिया गया? इंस्ट्रक्शन अबाउट प्रोजेक्ट गाइडलाइंस टीचर्स के द्वारा, बैकग्राउंड रीडिंग डिस्कशन ऑन थीम एंड सिलेक्शन ऑफ द फाइनल टॉपिक, इनिशिएशन एंड सिनॉप्सिस। और बाकी उसका रुब्रिक दिया है असेसमेंट का, जो टीचर्स के लिए है जरूरी कि किस बेसिस को आप फॉलो करके आप असेसमेंट करेंगे बच्चों के फाइल्स या वर्क्स के 5 नंबर की क्राइटेरिया में। तो ये सब चीज़ें टीचर्स के लिए खास मायने रखती हैं और ये बातें बच्चों को समझनी होंगी। देन नेक्स्ट 4 से 5th मंथ यानी अगले 2 महीने अक्टूबर और नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें किस तरह के काम आपसे करने को कहे जा रहे हैं? तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मिंग एन एक्शन प्लान, फिजिबिलिटी और बेसलाइन स्टडी, अपडेटिंग मॉडिफाइंग द एक्शन प्लान, डेटा कलेक्शन। ये सारा काम आपको इन 2 महीनों में निपटाना है, यानी अगले महीनों से, अगले 2 महीनों के बाद से। देन सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ टॉपिक चैलेंजेस एनकाउंटर्ड वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च, ये असेसमेंट क्राइटेरिया होगा टीचर्स की तरफ से, जिस पर वो आपको 5 नंबर में जज करेंगे। तो इन टोटल इन 2 महीनों में 5 और 5 10 नंबर का आपका इवेल्युएशन या असेसमेंट हो जाएगा। और अक्टूबर नवंबर में यानी एज पर मिड टर्म असेसमेंट जो कि इंटरनल एग्जामिनर करेंगे, वो आपको प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड वाइवा के बेस पर 10 नंबर में असेस करेंगे। तो ये हो गया आपका टर्म 1 का टोटल असेसमेंट क्राइटेरिया, जो कि सीबीएसई ने इस सेशन के लिए इंप्लीमेंट करने को कहा है। अब इसी तरह से हम टर्म 2 के मंथ वाइज असेसमेंट की बात करने वाले हैं, और जिस तरह टर्म 1 में था कुछ वैसा ही टर्म 2 में मंथ वाइज सीबीएसई ने बांट दिया है। तो 6 से 7 मंथ यानी इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस टर्म, दिसंबर से जनवरी का जो मंथ है, उसमें कंटेंट, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर कंक्लूजन, लिमिटेशन, सजेशंस, बिब्लियोग्राफी एंड एक्शंस एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया है। एंड दीज आर द रुब्रिक्स फॉर असेसमेंट, कंटेंट एनालिसिस एंड इट्स रिलेवेंस इन द करंट सिनेरियो, कंक्लूजन, लिमिटेशन, बिब्लियोग्राफी, एनेक्चर्स एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन। इन सबको टीचर असेस करेगा अगेन फॉर द 5 मार्क्स। एंड लास्ट का जो 2 महीना होगा जनवरी एंड फरवरी का, दैट विल बी द फाइनल असेसमेंट एंड वाइवा बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, और जिसमें कि आपका प्रोजेक्ट फाइल के बेस पर वाइवा भी होगा। और ये हो गया आपका 5 नंबर का और टोटल अगेन 10 नंबर का, यानी प्रीवियस टर्म में 10 मार्क्स, यहाँ 10 मार्क्स, टोटल मिलाकर 20 मार्क्स आपके पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे वाइवा की, जो कि कंडक्ट किया जाना है। तो वाइवा के बारे में क्या यहाँ पर गाइडलाइन सीबीएसई ने जारी किए हैं? तो एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टर्म, मतलब टर्म 1 जहां खत्म होता है वहां और टर्म 2 जहां खत्म होता है वहां, ईच लर्नर विल प्रेजेंट द रिसर्च वर्क इन द प्रोजेक्ट फाइल टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर। तो देखिए यहीं से बच्चों को और टीचर्स को शायद कंफ्यूजन होता है कि 2 फाइल बनने हैं, बट ऐसा नहीं है। आपका जो टर्म 1 तक का प्रोग्रेस है उसको फाइल में आप प्रेजेंट डेफिनेटली टीचर को करेंगे, एंड इन कंटिन्यूएशन विद दैट टर्म 2 में आप उसके आगे का काम करके फाइनलाइज करके आप टर्म 2 में प्रेजेंट करेंगे द सेम फाइल। फिर आता है क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द रिसर्च वर्क और प्रोजेक्ट फाइल ऑफ द लर्नर। देन आता है द इंटरनल एग्जामिनर शुड एंश्योर दैट द स्टडी सबमिटेड बाय द लर्नर इज हिज और हर ओन ओरिजिनल वर्क। ये तो टीचर देखेगा ही देखेगा। एंड लास्ट है इन केस ऑफ एनी डाउट ऑथेंटिसिटी शुड बी चेक्ड एंड वेरीफाइड। तो इसीलिए टीचर्स वेरीफाइड जरूर करें और बच्चों को तरीका समझाएं कैसे प्रोजेक्ट पूरा करना है। अब इससे पहले कि वीडियो के अगले सेक्शन में हम एंटर करें, जो कि सबसे खास हिस्सा है हमारे प्रोजेक्ट का, इस आज की वीडियो का, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में दें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को जरूर से जरूर ये वीडियो शेयर करें। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, ये तो अभी तक जो हमने देखा था वो सब कॉमन गाइडलाइंस थे उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, बट अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर अकाउंटेंसी। तो देखिए ये रहा आपके टर्म का अकाउंटेंसी का गाइडलाइन सीबीएसई ने जो इशू किया। देखिए बड़े अक्षर में साफ साफ लिखा है कि स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर ओनली 1 प्रोजेक्ट इन द एंटायर एकेडमिक सेशन। तो
कोई भी कंफ्यूजन यहाँ है ही नहीं, एकदम क्लियर है। और वही एक जो प्रोजेक्ट है इज डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। उसके अंदर बोला गया स्टूडेंट नीड टू क्रिएट वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो बता दें आप टीचर्स को भी, बच्चों को भी, कि पहले जो असेसमेंट होते थे प्रोजेक्ट फाइल के बिफोर द प्रीवियस सेशन, वहाँ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट एक बनता था, फिर 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, टोटल 3 प्रोजेक्ट फाइल तो एक थे लेकिन 3 तरह के प्रोजेक्ट होते थे। बट सीबीएसई ने साफ साफ कहा है सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है एंड विच वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर द कंपनी प्रोफाइल, किसी कंपनी का प्रोफाइल कवर करना है। जैसे कि आपने एक रैंडम कंपनी चुना, उस कंपनी का प्रोफाइल कवर करेंगे आप। असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असेसमेंट करना है एंड स्पेसिफिक रिपोर्ट एनालिसिस करना है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा आपके इन सभी काम को करने का या प्रोजेक्ट फाइल्स को बनाने का, वो क्या है? वो है स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टेट द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। Then students study the proper use of different tools of financial statement analysis like comparative, ratio and cash flow statement. Then capable to create comparative statements and common size statement. And last one, students understand the meaning, objective, advantage and limitation of accounting ratio, जो बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का मेन कंटेंट होगा। तो ये हो गया सीबीएसई की तरफ से दिए गए एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस हमारे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के लिए। और अब हम बात करेंगे अकाउंटेंसी में जो टर्म 1 आपका खत्म होने जा रहा है अगले 2 महीने के अंदर में, उसमें आपको क्या करना है। तो देखिए ये रहा आपका बाइफर्केशन, जो आपको बताता है कि आपके प्रोजेक्ट का कितना हिस्सा इस टर्म में कवर होना चाहिए। तो जैसा आप सभी जानते हैं 10 मार्क्स का आपका वो हिस्सा होता है, उस 10 में से 6 + 2 करके 10 नंबर में बांटा गया। मैं फिर कह रहा हूँ ये स्पेसिफिक है अकाउंटेंसी के लिए, तो इसीलिए कॉमन जो गाइडलाइंस है वो सभी सब्जेक्ट्स में होते हैं, बट स्पेसिफिकली 10 मार्क्स का बाइफर्केशन अकाउंटेंसी के लिए अलग है जो आपके सामने है, जिसके अंदर क्या करना है आपको, आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो बेस्ड ऑन आपके प्रोजेक्ट ही होगा, और वो है आपका अकाउंटिंग रेशियोज। सीबीएसई ने क्लैरिफाई कर दिया स्पेसिफिक में अकाउंटिंग रेशियोज का ही प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसी के बेस पर आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कितने का होगा, 6 मार्क्स का। और आप सभी जानते थे कि टोटल रिटन टेस्ट जो 20 में होता था वो 12 का था, तो उस 12 में से 6 नंबर का रिटन बांट दिया इधर। देन प्रैक्टिकल फाइल जो आप बना कर देंगे आपके यहाँ तक के वर्क्स का, इस टर्म 1 के तक का वर्क का, वो 2 नंबर का होगा। और रेशियो के बेसिस पर जो आपका वाइवा कंडक्ट होगा वो भी 2 नंबर का। तो इन ऑल आपका 10 मार्क्स यहाँ से असेस करेगा टीचर इन 3 वेरियस बाइफर्केशन के वे में। फिर आता है टर्म 2 का बाइफर्केशन। तो जिस तरह से टर्म 1 का बाइफर्केशन था, सेम उसी तरीके से टर्म 2 का भी बाइफर्केशन है। और देखिए यहाँ भी 6 + 2 + 2 रखा गया है, और जैसा आपने पहले ही बताया कि 12 मार्क्स का रिटर्न टोटल होता था 20 में से, तो 6 नंबर का टर्म 1 में रिटर्न हो जाएगा और 6 नंबर का इधर भी रिटर्न आ जाएगा। तो रिटर्न टेस्ट एक बार फिर होगा बेस्ड ऑन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस तरह से इन चीज़ों पर बेस्ड आपका रिटर्न टेस्ट होगा। याद रखना है ये रिटर्न टेस्ट के लिए सिलेबस है, ना कि प्रोजेक्ट फाइल के लिए। और फिर प्रैक्टिकल फाइल का फाइनल असेसमेंट अगेन 2 मार्क्स के लिए, एंड वाइवा होगा आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो, मतलब जिस पर आप रिटर्न दोगे उसी का आपका वाइवा भी होगा 2 मार्क्स के लिए। इस तरह से आपका टर्म 2 का 10 मार्क्स बढ़ जाता है, जो कि टीचर आपको यूज करेगा असेस करने के लिए। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया डिटेल में कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स एंड स्टेजेस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट फाइल इन अकाउंटेंसी फॉर द सिलेबस 21-22, जो कि सीबीएसई ने लेटेस्ट गाइडलाइन में इशू किया है हम सभी के लिए, टीचर्स के लिए एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, लाइक करें चैनल को अगर आज पहली बार विजिट किया है, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को जरूर से जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।